नमस्कार। शिवसेना सांसद संजय राउत की समस्याएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े नेता किरण सुमैया जी की पत्नी मेघा सुमैया जी पर जो उन्होंने आपत्तिजनक जो बयान दिया है, जो उन्होंने बात रखी है, तो उस पे मेघा सुमैया जी ने बहुत ही कड़ा कदम उठा दिया है। और इस कड़ा कदम उठाने के बाद किरण सुमैया की पत्नी मेघा सुमैया द्वारा अब जो कदम और फैसले लिए गए हैं, इन फैसले से संजय राउत की पूरी तरीके से खटिया खड़ी हो गई है। लेकिन अब इस मामले में पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्धव ठाकरे के सारे काले चिट्ठे और उनके करकरी हिंदू राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया हिंदी भाषी जनसभा में, तो पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से 15 और 16 अप्रैल को जो संजय राउत ने जो मीडिया के सामने बयान दिया मेघा सुमैया किरण सुमैया जी के पत्नी के ऊपर, तो इससे कहीं ना कहीं अब किरण सुमैया जी और मेघा सुमैया जी शिकायत करने के लिए वो कोर्ट में जाती हैं। और अब आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि किरण सुमैया जी के द्वारा एक कड़ा कदम उठाया गया, मेघा सुमैया जी के द्वारा एक बहुत कड़ा कदम उठाया गया। कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया गया और इसकी सुनवाई जो है वो 26 मई को होगी। संजय राउत की बौखलाहट पूरी तरीके से बढ़ गई है कि ऐसी स्थिति में अब संजय राउत क्या करेंगे, सिर्फ सीना पीटेंगे और सांसें उनकी पूरी तरीके से फूलते हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाते हैं और ये सारे आरोप निराधार होते हुए दिखते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। इन्होंने मेघा सुमैया जी पे आरोप लगा दिया कि मीरा भाईंदर शौचालय मामले में इन्होंने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये साफ तौर पे दिखता है कि बदले की भावना है और उनकी जो छवि है वो खराब करने की कोशिश करी गई है। और जिस तरीके से आपत्तिजनक ये ट्वीट करते हैं और आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो इन तमाम सिचुएशन में और इन तमाम स्थितियों से जो मेघा सुमैया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस पे किरण सुमैया जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि संजय राउत तो ये कहते हैं कि बाप बेटा जेल जाएंगे, लेकिन इनका 1054 करोड़ पात्राचल भूमि घोटाले में जो जब्त हो गया, इस पे ये क्या कहेंगे। उन्होंने हमारे ऊपर 14 से ज्यादा ऐसे मुकदमाएं दर्ज करी, लेकिन सारे जो मुकदमा थी वो सारे फर्जी दिखे और इनके सारे जो आरोप लगाए रहते हैं वो सिर्फ बदले की भावना रहती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस तरीके से सिर पीट रहे हैं संजय राउत और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम आरोपों के बाद भी संजय राउत अपने आप शर्म से पानी क्यों नहीं होते। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे ठान रखा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के सारे काले चिट्ठे को खोल करके पूरे देश और दुनिया में रख देंगे। इनके जितने सारे काले कुकर्म कांड है वो सब पूरे देश और दुनिया को पता होना चाहिए। हिंदी भाषा महासंकल्प सभा में जो बात कही गई वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे ये कहा कि बीएमसी चुनाव में शिव सैनिक को उखाड़ करके फेंक देना है और इसके लिए उत्तर भारतीयों का हमें समर्थन चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जितने सारे भ्रष्टाचार है, जितने सारे जो काले चिट्ठे हैं उद्धव ठाकरे सरकार इतने दिनों से कर रही है, इतने दिनों से महाराष्ट्र की जनता झेल रही है, लेकिन अब नहीं झेली। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कसम खाई है और इस पे जो कसम इन्होंने खाया, तो पूरी तरीके से विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस जी का समर्थन करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से हिंदी भाषा महासंकल्प सभा में जो बातें कही देवेंद्र फडणवीस जी, तो उनके सारे जितने शिवसेना के बड़े बड़े नेता हैं उन तमाम नेताओं की हेकरी जो है वो साफ तौर पे निकल गई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी सरकार को बाबरी से, औरंगजेब से तुलना कर दी कि ये महाराष्ट्र में पूरी तरीके से हिंदुत्व की सत्ता को, हिंदुत्व की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। बाला साहब ठाकरे ने तो ये कह दिया था कि अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो शिवसेना को भंग कर दूंगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के राज में इन्होंने जो गठबंधन किया वो कांग्रेस से किया, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे सरकार को क्या कहना चाहिए कि ये अपने विरासत को, ये अपने पूर्वजों के बातों को किस तरीके से अवहेलना करते हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का एक एक बयान लोगों के दिलों में आग पैदा कर देता है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार की राजनीति
को जब तक मैं गिरा नहीं देता हूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता और इनके बड़े बड़े नेताओं के काले चिट्ठे खुल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जब रैली में जाते हैं, चाहे बीकेसी मैदान की बात करें या फिर कहीं भी जनसभा में जाते हैं, ये कभी भी इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से इनके बड़े बड़े नेता नवाब मलिक हो, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे इनके बड़े बड़े गुर्गे नेता हो जो फंसने वाले हैं, इन तमाम लोगों पे जिस तरीके से जांच चल रही है और जांच चलने की मांग हो रही है, ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे सरकार क्यों बात नहीं करती है। इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा और देश को जागरूक करता रहूंगा। बाला साहब ठाकरे के बेटे के शासन काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है, लेकिन वही औरंगजेब के कब्र पे श्रद्धांजलि देना वो ठीक है। ये उद्धव ठाकरे सरकार में ये हो रहा है। ये कैसी कूटनीति है और ये कैसा राजनीति है और ये कैसा शासन है। ये देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनके ही बड़े बड़े नेता अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे हैं। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला एनसीपी नेता जो नवाब मलिक हैं वो सजा काट रहे हैं। यशवंत यादव के ऊपर जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं और बड़े बड़े मंत्री के ऊपर इलीगल रिसोर्ट बनाए गए हैं जो परिवहन मंत्री अनिल परब हैं, इन तमाम आरोप के बाद भी उद्धव ठाकरे सरकार किस नजरिए से चुप है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। इन तमाम मुद्दों पे देवेंद्र फडणवीस जी ने निशाना साधा और ये कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार कब जागेगी और कब हिंदुओं के विरोध में बात न करके हिंदुओं के समर्थन में बात करेगी। आदित्य ठाकरे एक रैली में, एक सभा में अपने पिता उद्धव ठाकरे को बाघ कहते हैं, तो यहाँ पे इसका पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे सरकार बाघ नहीं है, चतुर है। और चतुर कौन सा जानवर होता है? सियार। तो इस तरीके से निशाना साधा देवेंद्र फडणवीस जी ने। और किस तरीके से आदित्य ठाकरे कोरोना महामारी तक हो, चाहे उद्धव ठाकरे सरकार, इतने क्राइसिस हुआ, इतने सारे आपत्तियां आई महाराष्ट्र में, लेकिन इन्होंने किसी भी जनता से, किसी भी परेशान लोगों से जाकर के मिल करके उनकी दर्द को समझने की कोशिश नहीं करी, बस अपनी बयानबाजी करी और इनके बड़े बड़े नेता घोटालेबाजी करे। इन तमाम आरोपों के बाद तो उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अब हिंदी सभा में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बड़ी बड़ी बातें कह दी, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, तो इस पे तो उद्धव ठाकरे सरकार हो, चाहे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हो, चाहे शिवसेना सांसद संजय राउत हो, इन तमाम लोगों की पूरी तरीके से बोलती बंद हो चुकी है। इन इतने सारे आरोपों के बाद भी क्या महाविकास अघाड़ी सरकार जागेगी? ये कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।